वेलकम टू अ न्यू सेशन ऑफ केसीसी ट्यूटोरियल्स। बच्चों, आज हम 8th साइंस का 17th लेसन मैनमेड मटेरियल सीखेंगे। तो अब मैनमेड यानी कि मानव निर्मित वस्तुएं जो कि हमें नेचुरल सब्सटेंस से ही बनते हैं। कुछ नेचुरल सब्सटेंस से मैनमेड चीजें बनाते हैं, कुछ आर्टिफिशियल सब्सटेंस है। तो देख लो, वी यूज वैरायटी ऑफ मटेरियल इन आवर डेली लाइफ। हम रोज कितने सारे अलग अलग मटेरियल्स यूज करते हैं। दोज मटेरियल आर मेड अप ऑफ वेरियस मटेरियल। तो जो चीजें होती है वो अलग अलग मटेरियल से बनी होती है। कुछ वुड, ग्लास, प्लास्टिक, थ्रेड, सॉइल, रबर इससे बनी होगी। जो आपकी पेंसिल है उसके ऊपर लकड़ी होती है, बराबर। कुछ प्लास्टिक की स्केल वगैरह, ग्लास की स्केल होती है। देन थ्रेड होता है, आपके जो क्लॉथ्स रहेंगे वो थ्रेड। देन सॉइल, देन मेटल्स की कुछ चीजें रहेंगी और कुछ चीजें रबर की बनी होगी। आउट ऑफ दोज वुड, रॉक, मिनरल, वाटर आर नेचुरल। ये सब वुड, रॉक, मिनरल, वाटर है क्या, ये सब नेचुरल चीजें क्या नहीं, नेचर में पहले से ही बनी हुई है। ह्यूमन परफॉर्म रिसर्च ऑन वेरियस नेचुरल मटेरियल इन लैब। और ह्यूमन बीइंग ने क्या किया, मानव ने, कि उनके ऊपर लैब में रिसर्च की विद द हेल्प ऑफ इट, और उसकी मदद से वेरियस मटेरियल आर मैन्युफैक्चर इन फैक्ट्रीज, और फैक्ट्रीज में अलग अलग मटेरियल बने। सच मटेरियल्स आर कॉल्ड मैन-मेड मटेरियल्स। और रिसर्च के बाद जो हमने मटेरियल बनाया है उन मटेरियल्स को बोलते हैं नेचुरल मैन-मेड मटेरियल्स। जैसे कि ग्लास, प्लास्टिक, आर्टिफिशियल थ्रेड। आर्टिफिशियल थ्रेड यानी कि जो रस्सियां वगैरह हमें आर्टिफिशियल क्लोथ्स की आर्टिफिशियल थ्रेड्स थे 7th में, नाइलॉन, रेयॉन, टेरिलिन, पॉलिस्टीरीन, थर्माकोल, ये सब क्या है, आर्टिफिशियल थ्रेड चीजें हैं जो कि आदमी खुद बनाता है लैब्स में किसी प्रोसेस के दरमियान। वो नेचुरली हमें नेचर में नहीं मिलता। जैसे कि प्लास्टिक बनाना पड़ता है, वो नेचर में नहीं है। तो देख लो, वुडन चेयर किसकी बनी होगी, वुड की बनी है, तो नेचुरल सब्सटेंस की। वहीं पर अगर आपकी चेयर, आपकी देख लो, बहुत सी चेयर वुड की नहीं होती, अगर प्लास्टिक से बनी होगी तो मैन मेड मटेरियल है। ओके, जो कोम होता है वो प्लास्टिक का बना होता है, वुड से भी मिलता है, तो वुड इज नेचुरल मटेरियल। प्लास्टिक से बना होगा तो मैन मेड मटेरियल। अब हम प्लास्टिक होता क्या है उसकी प्रॉपर्टीज कुछ देखते हैं। देख लो, आपने कई बार आपके आसपास देख लो कितनी सारी आपको प्लास्टिक की चीजें दिखाई देगी। बैग से आपकी जो वाटर बैग रहेगी, आपकी जो कंपास बॉक्स रहेगा, स्केल रहेगी, ये सब किससे बना हुआ है, प्लास्टिक से। तो man-made material showing property of plasticity and made of a organic polymer is a plastic. प्लास्टिक को प्लास्टिसिटी की प्रॉपर्टी होती है, यानी कि थोड़ा सा एक्सपांड हो सकता है। स्ट्रक्चर ऑफ ऑल प्लास्टिक इज नॉट सेम, सम आर लीनियर, सम आर सर्कुलर। कुछ प्लास्टिक का जो स्ट्रक्चर होता है, अब स्ट्रक्चर क्या होता है वो हम सब 9th 10th स्टैंडर्ड में देखेंगे। आप अभी तो इतना ही ध्यान में रखो कि प्लास्टिक का जो स्ट्रक्चर होता है वो एक तो लीनियर हो सकता है, नहीं तो सर्कुलर स्ट्रक्चर हो सकता है। डिपेंडिंग अपॉन द इफेक्ट ऑफ हीट, प्लास्टिक कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स। अब उसके 2 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट वन होता है थर्मोप्लास्टिक। अभी देख लो, द प्लास्टिक दैट कैन बी मोल्डेड एज पर आवर विश। अब एक ऐसा प्लास्टिक होता है जिसको हम अपने चाहिए वैसा मोड़ सकते हैं, मोल्ड करना है यानी कि उसको शेप दे सकते हैं, उसे बोलते हैं थर्मोप्लास्टिक। और थर्मोप्लास्टिक के एग्जांपल्स कौन कौन से आएंगे, थर्मोप्लास्टिक के एग्जांपल्स आते हैं तो पॉलीथीन, पीवीसी। पीवीसी का मतलब होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड। अब इनका यूज कहां पर होता है, तो एक तो हमारे जो खिलौने होते हैं, टॉयज, उनको बनाने के लिए, हेयर कोम, प्लास्टिक की प्लेट्स, बाउल्स, ये सब किससे बनता है, पॉलीथीन और पीवीसी से। यहां पर देख लो थर्मोप्लास्टिक की चीजें दिखाई दे रही है आपको अलग अलग। देन अनदर प्लास्टिक is such that once a specific shape is given with the help of mold, its shape cannot be changed on heating. और दूसरा प्लास्टिक ऐसा होता है कि अगर उसको एक बार हमने शेप दिया तो उसके बाद उसका शेप चेंज नहीं करने आता हमें, उसे बोलते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। दिस इज कॉल्ड एज अ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। सेटिंग यानी कि एक बार उसकी सेट हो गया उसके बाद उसका शेप चेंज नहीं कर सकते। थर्मोप्लास्टिक का क्या है, ऊपर वाले अगेन उसको मेल्ट करेंगे, वापस उसको शेप देंगे, वो
उसका काम हो गया, वो टूट गया, चलो हमारा प्लेट टूट गए, तो उसको अगेन हम हिट कर सकते हैं और उसको वापस उससे प्लेट बना सकते हैं। मगर एक बार इसका क्या होता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का, एक बार उसको हिट करेंगे एक ही बार, शेप मिल गया, उसके बाद उसका शेप चेंज नहीं होता। अब थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में से कौन कौन सी चीजें बनती है, हमारे इलेक्ट्रिक के जो स्विचेस है ना, वो कवरिंग ओवर द हैंडल ऑफ कुकर, कुकर के ऊपर आपका हैंडल है जो ऐसे, वो सब किससे बना हुआ है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से। प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टिक में देख लो, वो प्लास्टिक डू नॉट करोड, ये कभी भी इसे जंग नहीं लगता। जैसे कि आयन की कोई वस्तु ले लो, कुछ सालों बाद उसको, कुछ दिनों बाद उसके ऊपर रस्ट लगना चालू होता है, बराबर, तो प्लास्टिक कभी भी करोजन नहीं होता। इट डज नॉट डिकम्पोज, ये कभी सड़ता भी नहीं है। जैसे कि आपकी जूट कॉटन की बैग ले लो, उसके उसमें अगर पानी बहुत दिन तक रहेगा तो वो डिकम्पोज हो जाता है, मगर प्लास्टिक में आप कंटिन्यूस प्लास्टिक पानी में रख दो, उसको वो डिकम्पोज नहीं होगा। इट डज नॉट इजीली अफेक्ट बाय, इसके ऊपर ह्यूमिडिटी, हीट, रेन, उतना कितनी भी गर्मी रहने दो, रेन, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे कि आपके बैग है, स्कूल बैग है, प्लास्टिक से बनी हुई है, तो उसके ऊपर रेन का कोई असर होता है क्या, नहीं, उसके अंदर पानी नहीं चला जाता। वहीं पर आप अगर पेपर की बैग बनाओगे और वो आप लेकर जाओगे रेन में, तो क्या हो जाएगी, पेपर की बैग तो पूरी गीली हो जाएगी, फट जाएगी। इसलिए प्लास्टिक का यूज दिन ब दिन बढ़ रहा है। आइटम्स ऑफ एनी कलर कैन बी मेड, कौन से भी कलर में हम चीजें बना सकते हैं प्लास्टिक की। इट कैन बी मोल्डेड इनटू एनी शेप, कौन सा भी शेप दे सकते हैं हम प्लास्टिक को। इट इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, उसमें से हीट और इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती, इसीलिए हम इसे, इसकी वजह से इलेक्ट्रिकल की जो वस्तुएं होती है जैसे कि स्विचेस, हैंड ग्लोव्स, ये प्लास्टिक से बने होते हैं। हीट, कुकर कुकर हॉट होता है तो उसका जो हैंडल होता है वो प्लास्टिक से बना होता है, जिसके कारण कुकर तो गर्म हो जाता है मगर हैंडल ठंडा ही रहता है। देन बीइंग लाइट इन वेट, इजी टू कैरी, हल्का होता है इसलिए क्या होगा, इजी टू कैरी। आप देख लो, आपके पास प्लास्टिक के कैंस रहेंगे तो उतना ही साइज का, आप कौन से भी मेटल का, लोहे का कैन बना लो और उठा के दिखाओ, आपको क्या लगेगा, वो हेवी लगेगा। वहीं पर प्लास्टिक का कैन लोगे जिसमें हम पानी वगैरह भरते हैं ना, वो हल्का होता है, बराबर। तो अब हमें यहाँ पर थर्मोप्लास्टिक कौन से टाइप्स आते हैं, कहाँ पर यूज किया जाता है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कौन से टाइप आते हैं, कहाँ पर यूज किया जाता है, वो सब दिया है। एक एक करके सब पढ़ लेते हैं। फर्स्ट वन है पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड। अब इस थर्मोप्लास्टिक से हम बॉटल्स बनाते हैं हमारी, जो आप रेनकोट पहनते हो, पाइप्स, प्लम्बिंग के पाइप, आपके घर के बाहर पाइप रहेंगे, बेसिन का नीचे पाइप रहेंगे, वो सब प्लास्टिक से, कौन से प्लास्टिक से बनते हुए है, पीवीसी। आपकी जो हैंडबैग्स रहती है, शूज रहते हैं प्लास्टिक के, इलेक्ट्रिक केबल के ऊपर का जो ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू ऐसे रंग के अलग अलग इंसुलेशन होते हैं, वो सब पीवीसी से बनते हैं। प्लास्टिक फर्नीचर, आपकी चेयर्स, टेबल्स, ये सब किससे बने हुए हैं, पीवीसी से। रोप्स, यानी कि जिसके ऊपर आप कपड़े सुखाते हो, नहीं तो जिसकी मदद से आप रोप क्लाइंबिंग करते हो, वो सारे रोप्स पीवीसी से बने हुए हैं। टॉयज भी हमारे पीवीसी, दैट इज पॉलीविनाइल क्लोराइड से बने हुए हैं। पीवीसी यानी कि पॉलीविनाइल क्लोराइड, पीएस आएगा तो पॉलिस्टीरीन, पी आएगा तो पॉलीइथिलीन और पीपी आएगा तो पॉलीप्रोपिलीन, ये सब आपको ध्यान में रखना होगा। अब पीएस का यूज क्या है, तो थर्मो इंसुलेटिंग पार्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक अप्लायंस, कहां पर यूज होता है, तो पीएस। रेफ्रिजरेटर में मशीन के जो गियर्स होते हैं, आपके टॉयज के जो गियर्स होते हैं प्लास्टिक से बने हुए, वो पीएस से बने होते हैं। टॉयज भी पीएस से बनते हैं। प्रोटेक्टिव कवरिंग लाइक कवर ऑफ सीडी एंड डीवीडी, सीडी और डीवीडी के ऊपर कवरिंग होता है प्लास्टिक का, वो भी पीएस, दैट इज पॉलीस्टीरीन से बना होता है। अब पॉलीइथिलीन क्या होता है, तो मिल्क बैग, आधा लीटर, 1 लीटर, 5 लीटर, इतना दूध हम लाते हैं प्लास्टिक के बैग में, मिल्क की प्लास्टिक के बैग आती है, वो किससे, पॉलीइथिलीन से बनते हैं। पैकेजिंग बैग, आपके चिप्स ले लो, कोई भी प्लास्टिक के अंदर पैक हुआ
मटेरियल आता है वो कौन से पैकिंग बैग्स किससे बनी होती है, पॉलीइथिलीन से। फ्लेक्सिबल गार्डन पाइप, जो फ्लेक्सिबल इजीली कैसे भी मुड़ जाता है, ऐसे पाइप्स आते हैं, वो किससे बने होते हैं, पॉलीइथिलीन से। देन पॉलीप्रोपिलीन, पॉलीप्रोपिलीन कहाँ पर यूज होता है, तो लाउड स्पीकर, व्हीकल्स के जो पार्ट्स आते हैं ना प्लास्टिक के, तो उसमें। देन रोप्स, मैट्रेस, प्लास्टिक की मैट्रेस देख लो, हम पाव वगैरह पोछने के लिए मैट्रेस यूज करते हैं, पॉलीप्रोपिलीन की बनी होती है। और लैब में जितने सारे साइंस लैब वगैरह लैब होते हैं ना, उसमें अप्लायंसेस बने होते हैं बहुत सारे प्लास्टिक के, वो आते हैं, सब बनते हैं पॉलीप्रोपिलीन से। देन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या होता है, थर्मोसेटिंग के आते हैं 4 टाइप, बैकलाइट, मेलामाइन, पॉलीयूरेथेन एंड पॉलिएस्टर। अब बैकलाइट का देखते हैं। अगर आपके पास रेडियो, टीवी, टेलीफोन, इलेक्ट्रिक स्विच रहेंगे तो उसके कैबिनेट, यानी कि जो बाहर का जो साँचा रहता है ना, उसकी ढांच, उसको बोलेंगे हम बैकलाइट, वो बैकलाइट से बनती है। जो बड़े बड़े टॉयज होते हैं वो भी ब्लैक लाइट से बनते हैं। कवरिंग ओवर हैंडल ऑफ कुकर, कुकर के ऊपर वाला जो हैंडल होता है वो बैकलाइट से बना होता है। आप सबको प्लास्टिक ही समझते हो, मगर प्लास्टिक में बहुत सारे टाइप्स होते हैं। देन मेलामाइन, नेक्स्ट है थर्मोसेटिंग का प्लास्टिक का टाइप मेलामाइन। अब मेलामाइन डोमेस्टिकली यूजफुल आइटम लाइक कप, सॉसर, प्लेट, ट्रे। अब प्लेट, ट्रे, कप, सॉसर, ये सब आपके डाइनिंग टेबल की चीजें जो आती है ना, तो वो सब मेलामाइन इस प्लास्टिक से बनी होती है। सम स्पेयर पार्ट्स ऑफ एरोप्लेन इंजन, एरोप्लेन का इंजन के जो कुछ प्लास्टिक के पार्ट्स होते हैं वो मेलामाइन से बनते हैं। देन इलेक्ट्रिकल एंड साउंड इंसुलेटिंग कवरिंग, इलेक्ट्रिकल के ऊपर जो कवरिंग आती है वो भी मेलामाइन से बनी होती है। देन पॉलीयूरेथेन, सर्फिंग बोर्ड्स देखे होंगे, हम जब सी वगैरह में जाते हैं, वहां पर सर्फ करते हैं, तो सर्फिंग का जो बोर्ड बनता है तो वो पॉलीयूरेथेन से बनता है। स्मॉल जो बोट्स रहती है प्लास्टिक्स की, वो पॉलीयूरेथेन से बनी होती है। फर्नीचर एंड सीट्स इन व्हीकल, व्हीकल का जो सीट होता है जिसके ऊपर हम बैठते हैं, वो सीट भी पॉलीयूरेथेन से बनी होती है। और लास्ट में देख लो पॉलिस्टर, फाइबर की ग्लास, टोनर ऑफ लेजर प्रिंटर, लेजर प्रिंटर का टोनर एक पार्ट होता है अंदर, टोनर में इंक भरी होती है जिससे छपाई होती है प्रिंटर की, प्रिंटर छपाई करता है उसी के कारण, तो वो टोनर। और टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा मात्रा में पॉलिस्टर यूज किया जाता है। पॉलिस्टर के कपड़े हम पहनते हैं जो इजीली खराब नहीं होते और इजीली ड्राई भी हो जाते हैं। पॉलिस्टर से बहुत ज्यादा मात्रा में कपड़े बनाए जाते हैं, इसलिए यहाँ पर दिखाया हुआ है टेक्सटाइल इंडस्ट्री। तो यहाँ पर हमारा जो एक मैनमेड मटेरियल्स का फर्स्ट पार्ट खत्म होता है। आशा करता हूँ ये पार्ट आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आ चुका होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, समझ में आ चुकी होगी, इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर एंड कमेंट करते जाइए। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। केसीसी ऑनलाइन ट्यूशन का अगर आप हिस्सा बनना चाहते हो, हमारी ट्यूशन ज्वाइन करना चाहते हो, तो डिस्प्ले में दिए गए नंबर पे कॉल करके अधिक जानकारी ले सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय।